नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। चोरी और सीनाजोरी की बढ़ती प्रवृत्ति। नेताओं से यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि वे संविधान के मर्म को समझें और न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करें। जब भी कोई सतर्क और सजग नागरिक बिना किसी पूर्वाग्रह के देश की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों पर विश्लेषण करता है तो कुछ चिंताएं स्वतः ही उभरती है। नैतिकता का वह दौर चला गया जब केशवदेव मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसा आचरण केवल इतिहास बनकर रह गया है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए एक ने अध्यापकों की अपनी सूची बनाकर नियुक्तियां ही कर दी, तो एक ने विदेश में खदानें खरीद ली। चारा घोटाला अपने आप में अनोखा ही था। हालांकि इन तीनों में जनप्रतिनिधियों को सजा मिली, लेकिन अनगिनत ऐसे प्रकरण हैं जिनमें संलिप्त लोगों के चेहरे पर शिकन भी दिखाई नहीं देती। वे अभी भी सम्माननीय नेता बने हुए हैं। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है, जहां के 2 नामी ग्रामी मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। इनमें से एक प्रदेश के गृह मंत्री थे। पिछले 6 दशकों पर दृष्टि डाली, देश में चोरी और सीनाजोरी के अनेक ऐसे प्रकरण उद्घाटित हुए होंगे। अपेक्षा तो यही थी कि चयनित प्रतिनिधि जनसेवक होंगे, जनता की समस्याओं के समाधान को जीवन का लक्ष्य बनाएंगे और न्यायालय के निर्णय का अक्षरतः पालन करेंगे एवं कराएंगे। लेकिन असल में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में न्यायालय के निर्देशों पर लाउडस्पीकर विवाद का हल सहमति से व्यवहारिक रूप से निकाल लिया गया। महाराष्ट्र और राजस्थान में राज्य सरकारें इसका समाधान निकालने में कोई रुचि ही नहीं दिखा रही हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि उनकी बौद्धिक क्षमता स्वार्थ रहित और इतनी समर्थ होगी कि वे संविधान और उसके आत्मा को समझ सके तथा न्यायालय के निर्णय का सम्मान कर सकें। यह जानकर आज की युवा पीढ़ी को आश्चर्य होगा कि स्वतंत्रता संग्राम के तपे हुए सेनानियों ने अपनी दूरदृष्टि से इस सब का अनुमान लगा लिया था। संविधान सभा में हुई बहसें इसे साबित करती हैं। सभी जानते हैं कि बाबा और कर्मठता से किया। वह सामाजिक कुरीतियों के स्वयं भुक्तभोगी रहे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का उस दिन का भाषण अनेक अवसरों पर याद किया जाता है। उन्होंने कहा था, यह संविधान किसी बात के लिए उपबंध करें या न करें, देश का कल्याण उस रीति पर निर्भर करेगा जिसके अनुसार देश का प्रशासन संचालित किया जाएगा। एक पुरानी कहावत कि देश जैसी सरकार के योग्य होता है उसे वैसी ही सरकार प्राप्त होती है। आज के बाद देश का कार्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के अद्भुत और अद्वितीय कार्य से भी कठिन होगा। मैं यही आशा करूंगा कि वे सब लोग जिन्हें भविष्य में इस संविधान को कार्यान्वित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वे याद रखेंगे कि इसकी रक्षा करना, इसको बनाए रखना और जनसाधारण के लिए इसको उपयोगी बनाना उन पर ही निर्भर करता है। जब निर्वाचित जनसेवक ही संविधान के मूल तत्वों से किनारा कर ले, तब प्रशासनिक अधिकारियों से नैतिकता और चरित्र बल की कितनी अपेक्षा की जा सकती है? क्या ये अत्यंत कष्टकारी स्थिति नहीं है कि झारखंड में एक IAS अधिकारी के करीब के घर से 19 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई? इस प्रकार के अनेक मामले निरंतरता के साथ उद्घाटित होते रहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में निराश्रित बच्चों के लिए आवंटित धनराशि के दुरुपयोग में 2 IAS अधिकारियों की संलिप्तता भी सिद्ध हुई थी। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े प्रकरण अनेक अवसरों पर उभरते तो हैं, लेकिन बाद में कहीं खो से जाते हैं। ऐसी स्थिति कैसे बनी रहे? इसका उत्तर सहज नहीं है,
इसे समझने में संविधान सभा की बहसें अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्हें आज के समय में पढ़ने पर लगता है कि अधिकांश सदस्यों की दूरदृष्टि कितनी सटीक और निर्मल थी। स्वतंत्रता सेनानी महावीर त्यागी के उस भाषण को याद करना समीचीन होगा जो उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में 25 नवंबर 1949 को दिया था। संविधान निर्माण की पूर्णता पर पहुंचने की तुलना एक साकार चित्र से करते हुए उन्होंने कहा था कि हम सब ने इसे मिलकर बनाया है, इसे सचित्रता से भावी पीढ़ी को समर्पित कर देना ही चाहिए। संविधान सभा में अधिकांश सदस्य भारत के भविष्य के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन उनके मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं भी उमड़ रही थी। त्यागी जी के शब्दों में, यद्यपि इस संविधान के प्रति मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है, मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूँ, फिर भी एक बात है जिसका मुझे बड़ा भय है और वह यह है कि इस संविधान में वृत्ति भोगी राजनीतिज्ञों का एक वर्ग उत्पन्न करने की प्रवृत्ति दिखती है। त्यागी जी चाहते थे कि संविधान में एक सर्वोच्च उपबंध या रक्षा कवच परंतु के रूप में लगा दिया जाए। उनके अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी भारत का कोई भी नागरिक लोक निधि या गैर सरकारी उद्यम से अपने स्वयं के प्रयोग के लिए इतना वेतन लाभ या भत्ता नहीं लेगा जो एक औसत श्रम भोगी की आय से अधिक हो। भारत की संस्कृति के जीवंत चरित्र पर विश्वास रखकर यह कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी के लिए ऐसे लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। इस समाचार के लेखक हैं जगमोहन सिंह राजपूत। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।